नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। आज बात करेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से उसने जंगलों में रहकर स्ट्रगल किया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मेंस डेवलपमेंट। विश्व में मानव का विकास 5 अवस्थाओं में हुआ था। यद्यपि ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फिर भी इनसे कोई सरल एवं सीधा संबंध नहीं है। मानव विकास की अवस्थाएं इस प्रकार थी। एक रामापिथेकस, इसकी पहचान निचले एवं ऊपरी जबड़े से होती थी, जिन से दांत भी दिखाई दे जाते थे। रामापिथेकस के दांत ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से मिलते जुलते थे। ऐसा माना जाता है कि यह मानव 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व जंगलों से निकलकर मैदानों में आ गया होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, इसकी लंबाई 42 इंच से 50% इंच तक तथा वजन 40 से 70 पाउंड तक था। ये पीठ झुकाकर चलता था। इसके पैर छोटे थे तथा खोपड़ी मनुष्य की तरह थी। उसका चेहरा देखने से कपी की तरह थूथनदार था। इसके अवशेष दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं, जो 50 लाख वर्ष पूर्व से 8,50,000 वर्ष तक पुराने हैं। तंजानिया अर्थात पूर्वी अफ्रीका से 17,50,000 वर्ष पुरानी एक स्त्री की खोपड़ी प्राप्त हुई है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, यह मानव सीधा खड़ा होकर चलता था। इसकी खोपड़ी गोलाकार थी। इसका माथा ढलवा था। ये मानव अफ्रीका व चीन में पाए गए हैं। इनका काल 15 लाख वर्ष पूर्व से 7,50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। होमो मनुष्य का अस्थिपिंजर रिवर्ड जोनाथन का भाई ने केन्या से प्राप्त किए। नियांडरथॉल, यह आधुनिक मानव की तरह था और गर्दन झुका कर चलता था। इन मानवों के अवशेष स्पेन, यूगोस्लाविया, रूस तथा इजराइल से प्राप्त हुए हैं। होमो सैपियन ये पूर्व मानव था। इसकी थोड़ी उभरी हुई तथा खोपी गोल थी। इसकी 3 प्रजातियां कोकेशियर, मंगोलाइड तथा दी पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज कल्चर। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन शिकारी संग्रह का था। आरंभ में वह भोजन अथवा शिकार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकेला भटकता रहता था। उसके समक्ष बहुत चुनौतियां थीं। वह जंगली पशुओं को पत्थर तथा हड्डियों आदि के हथियारों की सहायता से मारकर कच्चा मांस प्राप्त करके अपना पेट भर लेता था। आरंभ में वह अकेला शिकार करता था, परंतु जंगल में हिंसक जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। वैसे भी वह अकेला भारी भरकम हिंसक पशुओं को नहीं मार सकता था। अतः उसने टोलियां बनाकर शिकार करना आरंभ कर दिया। चून की टोली में बच्चे, स्त्रियों व बुजुर्ग भी होते थे, इसलिए मनुष्य ने भोजन अर्थात कच्चे मांस व जंगली फलों का संग्रह करना आरंभ कर दिया। इस तरह से मनुष्य शिकारी संग्राहक बन गया। खान पान, फूड एंड ड्रिंक्स, जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है, पुरापाषाण काल में मांद भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। इस काल में मनुष्य का प्रमुख उद्यम आखेट अर्थात शिकार था। वह पत्थर और जानवरों की हड्डियों के औजारों व हथियारों की सहायता से जंगली पशुओं का शिकार करता था तथा उनसे प्राप्त मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इन औजारों एवं हथियारों का मनुष्य को बहुत लाभ हुआ। इससे हिंसक पशुओं से उसका जीवन सुरक्षित हो गया तथा इनके प्रयोग से शिकार के द्वारा मारे गए पशुओं से कच्चे मांस के रूप में मानव को भोजन भी प्राप्त हो गया। अतः उसका जीवन थोड़ा सा सरल हो गया। पुरापाषाण काल में मनुष्य जंगली जानवरों, पशुओं व पक्षियों का कच्चा मांस, जंगली फल, बेर तथा सब्जियां खाकर अपनी भूख मिटाता था। उच्च पाषाण काल में अब मनुष्य ने आग की खोज करने के पश्चात मांस को पकाकर खाना आरंभ कर दिया था।
परंतु पानी के लिए वह अभी भी वर्षा तथा नदी नालों के गंदे जल पर ही निर्भर रहता था, अर्थात वह नदी नालों व झरनों का पानी पीकर अपने पेट की प्यास बुझाला था। निवास स्थान हाउसेस पूर्व पाषाण काल के आरंभिक युग में मनुष्य का अपना कोई घर नहीं था। वह घर बनाने की कला से भी परिचित नहीं था। वह खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था और जहाँ पर उसे शिकार या भोजन प्राप्त हो जाता, वहीं पर उसका घर बन जाता था। सूरज ढलते ही वह कहीं भी वृक्षों की ओट में आराम करके अपने शरीर की थकावट को दूर कर लेता था। प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए वह पहाड़ियों और वृक्षों के पीछे छुप जाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने पर्वतों में गुफा बनाकर रहना आरंभ कर दिया। विद्वानों को उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा भारत में भोपाल से मनुष्य की अंधेरी तथा नम गुफाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालांतर में मनुष्य ने हिंसक पशुओं तथा सर्दी से बचने के लिए गुफाओं के सामने आग जलाना आरंभ कर दिया, जिससे वह